अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो में सबक का ख़ुलासा, इसका तरीका, सबक का ख़ुलासा कितना लिखना है, कैसे लिखना है और इसकी मुकम्मल प्रेजेंटेशन के साथ साथ कुछ साबका बच्चों के पेपर भी जो अच्छे तरह ख़ुलासा लिखा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबक के पेपर पैटर्न पर। दो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, जिसमें एक सबक का ख़ुलासा और एक मुसन्निफ़ का नाम। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम थोड़ा सा संजीदगी से लें तो ये हम इसमें से अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। चंद एक चीज़ें जो पेपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो एक एक करके आपके सामने रखूँगा। ये एक सफ़ा आपके सामने है, इसमें चंद हदायत हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो लिखा हुआ है ये बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक, फिर पेज जो आप देख रहे हैं ब्लैक में काले रंग का हाशिया लगा हुआ है, सफ़ा के दरमियान में हमने सवाल नंबर 4 लिखा। फिर सबक का ख़ुलासा। अब बोर्ड में इसका सवाल कैसे आएगा? दिए गए नसरी असबाक में से का मतलब यानी दो खुलासे आपको देगा जिसमें से एक करना होता है। दिए गए नसरी असबाक में से किसी एक सबक का खुलासा तहरीर कीजिए, नीज़ मुसन्निफ़ का नाम भी लिखिए। अब यहाँ इतना लंबा बड़ा सवाल लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ सबक का खुलासा लिखेंगे। आगे सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया। मुसन्निफ़ के नाम का एक नंबर होता है, वो हम लिखेंगे। फिर उसके बाद खुलासा सबक। खुलासा सबक में सबसे पहले लेंथ तवालत, सबक के हिसाब से। सबक का खुलासा जो होता है वो सबक के हिसाब से लिखा जाता है आमतौर पे, लेकिन हमारे यहाँ एक दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाता है, बस ठीक है जी 2 सफ़े लिख दियो, ऐसे टीचर्स कह देते हैं 2 सफ़े। लेकिन मैं सबक के हिसाब से अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ, आम तौर पे जितने सबक की लेंथ तवालत होती है वो 2 से 2.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। दूसरा, खुलासा में अपनी तरफ से बातें शामिल ना करें, सिर्फ सबक की कहानी लिखें। मैं बच्चों को समझाने के लिए कहता हूँ, जैसे प्यासा कौवा कहानी हमने लिखी है, बिल्कुल उसी तरह, यानी अपनी तरफ से कोई बातें शामिल नहीं करनी, बिल्कुल उसी तरह वो सबक की जो कहानी है वो आपने लिखनी होगी। अपनी तरफ से उसके अंदर कोई चीज़ें, कोई बातें आपने शामिल नहीं करनी। अगर आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें, कोई बातें शामिल कर लेंगे तो इसका मतलब जो सबक की कहानी है उसमें से आप इधर उधर कहीं और तरफ को निकल गए हैं। यानी आपके सामने कोई नोट्स रखे जाएं, कोई एक तहरीर, उसको आपको कहा जाए कि गौर से ज़रा पढ़ लें। 2-3 बार एक बच्चा गौर से पढ़ लेता है, फिर कहा जाए कि इसको ज़रा आप मुझे लिख के दिखाएं। हालांकि उसने लिख के दिखाने के लिए नहीं पढ़ा था, उसने वैसे ही पढ़ा। अब वो सोचता है कि मैंने इसके अंदर क्या कुछ पढ़ा है, अपनी तरफ से कोई चीज़ शामिल नहीं करता जो वो सोचता है, तो वो काफ़ी हद तक, चलें हम आसानी के लिए कह देते हैं कि उसमें से आधा तो तकरीबन वो लिख ही लेता है। तो इसी तरह ये सबक का ख़ुलासा होता है कि जब बच्चा पॉइंट्स बना के इसको अच्छी तरह से पूरी स्टोरी को पढ़ लेता है तो सबक की स्टोरी लिखना उसके लिए आसान हो जाती है। आगे जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि ना पैराग्राफ बनाएं ना हवाले दें। यहाँ तक पैराग्राफ का ताल्लुक है, कुछ उर्दू के टीचर्स पैराग्राफ बनवा लेते हैं, कुछ कहते हैं कि पूरे सबक की तरह पैराग्राफ बनाएं और कुछ कहते हैं सिर्फ 1-2 बना लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई पैराग्राफ, खुलासे में पैराग्राफ नहीं होते। दूसरी चीज़, हवाले ना दें। अक्सर बच्चे हवाले दे देते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता, तशरीह में हवाले देने होते हैं तो वो इसमें शामिल कर देते हैं। एक सफ़ा पर 5-6 ख़ास अल्फाज मार्कर से लिखें। जो आपने सबक पढ़ा है उस सबक में कोई ख़ास लफ्ज़ होते हैं, वो मार्कर से 4-5 एक सफ़ा पर मार्कर से लिखें ताकि चेकर को चेक करने में आसानी हो और सबक की खूबसूरती भी पेपर की बन जाती है, ज़रा आसानी हो जाती है। सबक बिल तरतीब लिखा हुआ है, चेकर को पता चल जाता है। निकात ना बनाएं, यानी जिस तरह नए सिलेबस के मुताबिक जो हमारा नया निसाब आया है उसमें पेपर में पहला जो सबक है उसमें निकात बनाए हुए हैं। इस तरह का अगर कोई सबक होगा तो उसको हम बिल्कुल सादा सा पैराग्राफ की शक्ल में, जिस तरह मज़मून लिखते हैं इस तरह लिखेंगे, लेकिन पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। आखिर में माखज़ लिखें। जब हमारा सबक ख़त्म हो जाता है तो आखिर पे किताब पे उस किताब का नाम लिखा होता है जिस किताब से ये सबक लिया गया होता है। तो जब आप खुलासा लिख रहे हैं तो खुलासा लिखने के बाद आखिर पे उसी तरह ब्रैकेट में इसका माखज़ लिख दें। चूँकि इसका नंबर तो कोई नहीं होता, लेकिन एक तरीका कार है और वैसे भी चेकर ये समझता है कि बच्चे ने तैयारी अच्छी की हुई है तो वो उसके नंबर ज़्यादा देने की कोशिश करता है। ये एक नज़र
जो बातें हमने की हैं और एक नज़र पेपर प्रेजेंटेशन है, यानी सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। सबक का उन्वान हम इसलिए लिखते हैं चूँकि 2 उसने देने होते हैं सबक, इसलिए एक सबक का ख़ुलासा लिखना है, तो जो ख़ुलासा हम लिख रहे हैं वो इसका उन्वान लिख दें ताकि चेकर को अंदाज़ा हो जाए कि इस सबक का ख़ुलासा लिखा जा रहा है। मुसन्निफ़ के नाम का 1 नंबर होता है। बाकी नीचे हदायत हैं, ऊपर पेपर प्रेजेंटेशन के तौर पे कि बच्चे ने ख़ुलासा लिखना कैसे है, और नीचे हदायत सारी जो अभी एक-एक करके मैंने थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश की है। मज़ीद इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या अलग से मुझसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि जो चीज़ आपके या कोई सवालात ऐसे होते हैं या कोई बात कोई चीज़ ऐसी होती है जो समझ नहीं आती। इसमें क्या कहते हैं, बिलख़ुसूस जो मैं बात की है वो ये कि अपनी तरफ से कोई इसमें गप्पें शामिल हमने नहीं करनी होती, सिर्फ़ सबक की स्टोरी लिखनी होती है। नेक्स्ट आपके सामने एक तस्वीर है, इसमें आपको देखें सबक का ख़ुलासा लिखने का ज़रा आइडिया होगा, यानी अबुल कासिम ज़ोराबी लिखा हुआ, ये सबक का उन्वान है। हमने अलग से ऑप्शन दी लेकिन इस तरह भी लिखा जा सकता है। पीछे जिस तरह हमने बात की थी उसके अलावा इसमें इस तरह भी, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है सबक का उन्वान, इस तरह लिख के आगे मुसन्निफ़ का नाम लिखें और ख़ुलासा लिखना शुरू कर दें। 2 सफ़ात 2.5 सफ़ात पर छोटा सबक होता है तो 2 सफ़ात हम लिख लेते हैं, बड़ा सबक होता है तो 2.5 पौने 3 सफ़ात तक हम उसकी लेंथ ले जाते हैं। आइए चंद एक पेपर कोई अच्छे ख़ुलासा लिखे हुए आपके सामने रखता हूँ। देखिए सबक का ख़ुलासा, सबक का उन्वान लिखा हुआ है, मुसन्निफ़ का नाम लिखा हुआ है, फिर नीचे ख़ुलासा सबक लिख के जनवरी की एक शाम को एक खुशपोश नौजवान। देखें अपनी तरफ से कि मुसन्निफ़ इसमें ये कहता है, ऐसे कहता है, वैसे कहता है, यानी तशरीही कलमात वगैरह इसमें नहीं लिखे हुए, वो तशरीह में लिखने होते हैं। मुसन्निफ़ का ख़्याल है, मुसन्निफ़ कहता है, बराह रास्त सबक की स्टोरी शुरू की गई है। फिर मार्कर से कोई 2-3 लफ्ज़ लिखे गए हैं, यानी जो सबक का ख़ुलासा है वो सबक ही की स्टोरी पर मुश्तमिल है, अपनी तरफ से कोई चीज़ें बातें इसमें शामिल नहीं की गई। इसी स्टोरी को ज़रा आगे बढ़ाते हैं तो कहानी को आगे दूसरा सफ़ा आ जाता है, उसमें मार्कर से 2-3 सिर्फ लफ्ज़ लिखे गए। आगे तीसरा सफ़ा देखें, मार्कर से ख़ास कोई 2-3-4 लफ्ज़ तो लिखे गए हैं और आखिर पे ब्लैक के साथ उसने लेकिन आपने ब्लू के साथ ही लिखना है, ब्लू मार्कर यूज़ करना है, इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल नहीं करना। एक और पेपर ख़ुलासा जो है देखें सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम लिखा हुआ है, फिर ख़ुलासा सबक, खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक, यानी शुरू से बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा सफ़ा देखें, उसके मार्कर का इस्तेमाल कदरे कम है लेकिन 2-3 सिर्फ लफ्ज़ लिखे गए हैं और आखिर पे खुतबात मदरास यानी वो उसको ख़त्म किया हुआ है, 2-3 लफ्ज़ भी लिखे हैं और आखिर पे उसका ख़ुलासा जो है वो ख़त्म। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। जो ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर कमेंट किए।